अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। 16 जून 2026 और दिन है मंगल का। 4 से 5 ख़बरें हैं जो आज की इस वीडियो में आपकी खिदमत में पेश करनी है। पहली ख़बर जो है आज़ाद कश्मीर के हवाले से कि वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर ने यूँ समझ लें कि अमलन शिकस्त तस्लीम कर ली है। और दूसरी ख़बर बलूचिस्तान में दहशतगर्दी का वाक़या और दहशतगर्दी के वाक़यात पंजाब तक फैलाने का भी ख़तरनाक मंसूबा सामने आया है। ये 3-4 ख़बरें हैं और इसके अलावा कुछ मज़ीद छोटी ख़बरें भी आज की इस वीडियो में आपकी खिदमत में पेश करनी हैं। तो सबसे पहले हम आगाज़ कर लेते हैं आज़ाद कश्मीर से। आज़ाद कश्मीर के वज़ीर-ए-आज़म जो हैं वो पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक़ है। फैसल मुमताज़ राठौर साहब उनका नाम है। तो उन्होंने एक इंटरव्यू दिया है और उस इंटरव्यू का एक क्लिप जो है मुख्तसर हिस्सा मैंने मुलाहिज़ा किया। जब उनसे पूछा गया कि आप ये बात तो तस्लीम करेंगे कि अवाम एक्शन कमेटी के साथ बाहर निकल आई है और हर तरह के क्रैक डाउन के बावजूद भी अवाम बदस्तूर मौजूद है। तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल ये बात दुरुस्त है कि ये लोग अवाम में मकबूल हो चुके हैं, क्योंकि जब आप 3-4 बार मुतालबात लोगों के सामने रखते हैं और उनको निकाल लेते हैं और अपने आज़ाद कश्मीर के वज़ीर-ए-आज़म के बकौल सियासी मुतालबात के लिए आप आवाम को आगे कर देते हैं और कुछ अवामी मुतालबात भी शामिल कर देते हैं, तो आपकी मकबूलियत में डेफिनेटली इजाफ़ा हो जाता है और फिर वज़ीर-ए-आज़म कहते हैं कि अवाम इनके साथ बिलाशुबा मौजूद है। तो ये जो उनका बयान है ये यूँ समझ लें कि एक किस्म का एतराफ़ शिकस्त है, क्योंकि जब आपके पास अवामी ताकत आ जाती है तो यकीन मानिए कि फिर दुनिया की कोई ताकत जो है आपका मुकाबला नहीं कर सकती। अल्लाह पाक की ताकत के बाद अवाम की ताकत है, जमहूर की ताकत है। कोई भी रियासत उसके सामने फिर ठहर नहीं सकती और इससे ये साबित हो जाता है। अब उनका ये कहना कि ये सियासी मुतालबात तो डेफिनेटली देखें ना, 38 मुतालबात हैं, उनमें से ज़्यादातर तो मुतालबात यही हैं कि ये जो टैक्सेशन है और जो ताजर बरादरी है ना, उनसे रिलेटेड ज़्यादातर मुतालबात हैं। 25-30 के करीब तो वो मुतालबात हैं। तो वो कौन से सियासी मुतालबात हैं? और बाकी ये मुतालबा उनका कि 12 सीटें जो हैं वो हमारा वज़ीर-ए-आज़म एक को बिठा दिया, उसको उतार दिया, फिर उस दूसरे को बिठा दिया, उसको उतार दिया। तो इस तरह अनस्टेबिलिटी आ जाती है। और ये बात तो ठीक है, इंस्टेबिलिटी जब आती है ना तो फिर इन्वेस्टर्स आपके मुल्क में नहीं आते, उस इलाके में नहीं आते, क्योंकि अनसर्टेनिटी की सिचुएशन होती है ना कि कौन सा वज़ीर-ए-आज़म आके पॉलिसियों में तब्दीली कर देगा। तो उससे आपका पूरा रियासती ज़माम कार नीचे तक अवाम तक उसके असरात पहुँचते हैं और पूरा रियासती ज़माम कार जो है वो मुतासर हो जाता है। तो ये एक मेरे ख़्याल में ये जो मुतालबा है ना कि हुकूमतें बनाना और गिराना, ये एक सियासी शऊर जो है उसकी रिफ्लेक्शन उसमें नज़र आती है कि आज़ाद कश्मीर के लोगों में अब सियासी शऊर जो है वो बेदार हो चुका है। तो खैर अब आगे बढ़ते हैं, दूसरी तरफ आ जाएँ। देखिए रात गए एक ख़बर आई कि चमन सेक्टर में, यानी कि वहाँ पे तो ज़ाहिर है पाकिस्तान ने सिक्योरिटी के बहुत इंतज़ामात किए हुए हैं अफ़गान बॉर्डर के साथ। जदीद कैमरे और जदीद टेक्नोलॉजी और डिजिटल आलात वहाँ पे नस्ब किए हुए हैं और पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस अलर्ट रहती हैं। तो चमन सेक्टर से अफ़गानिस्तान की तरफ से कुछ शरपसंदों ने दाखिल होने की कोशिश की, तो फिर हमारे डिजिटल जो इंस्ट्रूमेंट आलात हैं, अलर्ट सिक्योरिटी फोर्सेस हैं और जदीद कैमरे जो हैं, उन्होंने उनको जो है ना डिटेक्ट कर लिया। फिर फायरिंग की शदीद तबादला हुआ रात के पिछले पैर, रात 12 बजे के बाद। और पाकिस्तान की तरफ से जो बताया गया है कि 14 शिद्दत पसंदों को मार दिया गया है। एक ख़बर यह है कि उधर से दरानंदाज़ी जारी है अफ़गानिस्तान से, और इसमें तो कोई शुबा नहीं है कि वहाँ से दरानंदाज़ी जारी रहती है। और इसी से रिलेटेड एक और ख़बर है कि बलूचिस्तान में ये जो पंजगोर का ज़िला है वहाँ पे एक एफसी के चेक पोस्ट पे 50 शिद्दत पसंदों या दहशतगर्दों या BLA के लोगों ने धावा बोला, हमला किया, रात गए अटैक किया और उसके बाद भी शदीद फायरिंग का तबादला मुकाबला हुआ और दूर दूर तक जो है ना ये आवाज़ें सुनी गई। और फिर सिक्योरिटी फोर्सेस के मुताबिक जो ज़राए बता रहे हैं कि 4 से 5 जो ना दहशतगर्द जो है ना वो हलाक हो गए और बाकी फ़रार होने में कामयाब हो गए हैं। अब यहाँ पे एक सवाल उठता है कि ये इतने जत्थों की सूरत में आ जाते हैं। परसों रात
ये जो केपी का इलाका है वस्ती कुरम एजेंसी, मैंने आपको उस हवाले से डिटेल बताई थी कि बाकायदा एक पुलिस स्टेशन पे 100 दहशतगर्दों ने हमला किया रात गए, 100 दहशतगर्दों ने रात के 2-3 बजे। अब ये इतने जत्थों की तादाद में ये कैसे आ जाते हैं, और आने के बाद फिर ये जदीद टेक्नोलॉजी होने के बावजूद, क्वाड काप्टर्स होने के बावजूद, पुलिस के पास तो नहीं होती लेकिन बाकी रेंजर्स वगैरह उनके पास, एफसी वगैरह के पास होती हैं, तो फिर वो कहाँ आखिर चले जाते हैं, ये कहाँ पे गायब हो जाते हैं, किन इलाकों में ये छुप जाते हैं, ये सवाल जो है हमेशा उठता रहता है और ये सवाल हमेशा किया जाता रहेगा। सवाल करना तो ज़ाहिर है हर किसी का एक हक होता है। अब आ जाएं, ये जो KPK पूरे का पूरा KPK तो दहशतगर्दी के वाक़यात की जद में है, निशाने पे है, टारगेट पे है, बलूचिस्तान भी टारगेट पे है। अब ये जो दहशतगर्द तंजीमें हैं, ख़ासकर जो अफ़गानिस्तान से जिनकी सहूलतकारी होती है, तो वो अब ये मनसूबा पंजाब तक ले जाना चाहते हैं। चुनाचे परसों ही मैंने आपको बताया था कि एक क्या हुआ कि ज़िला डेरा इस्माइल ख़ान, ज़िला डेरा गाज़ी ख़ान का तोंसा शरीफ है, वहाँ पे एक चेक पोस्ट है पुलिस की, और उस चेक पोस्ट का नाम गालिबन हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु चेक पोस्ट है। तो उसके ऊपर शिद्दत पर एक गाड़ी जो है बारूद से भरी हुई वो आई, और उन्होंने वो गाड़ी जो है बारूद से भरी हुई उस चेक पोस्ट के साथ टकरा दी, और इसकी आवाज़ कई किलोमीटर तक चारों अतराफ में सुनी गई, और इलाके में ज़ाहिर एक खौफ हरास फैल गया। ये इस कदर शदीद धमाका था और बारूदी मवाद से गाड़ी इस कदर भरी हुई थी कि ये जो चेक पोस्ट है उसका 50 से 60% हिस्सा जो है वो मुनहदम हो गया, तबाह व बर्बाद हो गया, खस्ता हाल में आ गया। और इससे जो अभी तक जो है कई सिक्योरिटी पुलिस एहलकार ज़ख्मी भी हुए हैं, और 2 के करीब जो है पुलिस एहलकारों की जो है वो शहादतें भी हुई हैं। तो अब आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि ये वो पंजाब तक ये जंग ले जाना चाहते हैं, मनसूबा उस तक फैलाना चाहते हैं, और ये उसकी एक अटैम्प्ट थी। ज़ाहिर है खुदकुश हमला ही होगा ना, कि बारूद से भरी हुई गाड़ी अगर वो चेक पोस्ट से टकरा रहा है तो ये एक खुदकुश हमला ही है। तो बलूचिस्तान तो निशाने पे है, KP पे निशाने पे है, आज़ाद कश्मीर में पॉलिटिकल अनरेस्ट है, और अब ये पंजाब में अंदर इस किस्म के वाक़यात का शुरू हो जाना, ये बहुत ही तशवीशनाक सूरत हाल है। और इसका जो है ना बनज़र गैर गहराई के साथ जो है इन तमाम तर सूरत हाल का जायज़ा लेने की यकीनन ज़रूरत है। और इसके अलावा मगरबी इस पे देख लें, भारतीय बॉर्डर पे वहाँ पे किस किस्म के बयानात वगैरह सामने आते हैं, तो हर तरफ से जो है एक मुश्किल सूरत हाल है। और इकानमी की सूरत हाल भी आप देख लें कि इन हुक्मरानों से जो है वो चल नहीं पा रही, हालात कंट्रोल में नहीं आ रहे। तो हम बेहतरी की ही उम्मीद रख सकते हैं, और ये उम्मीद रख सकते हैं कि आज़ाद कश्मीर का मसला जो है वो बेहतर तरीके से, एहसन तरीके से हल हो जाए। क्योंकि जो तजवीज़ दी गई थी कि 6 नशिस्तें कर दी जाएंगी अब मुहाजिरीन की आज़ाद कश्मीर में, तो वो भी एक्शन कमेटी ने जो ज़राए बता रहे हैं कि मुस्तरद कर दी है कि हमें 6 नशिस्तें भी कबूल नहीं हैं, आपको इसे ज़ीरो पे लाना पड़ेगा। इससे गुज़श्ता वाली वीडियो में उस हवाले से आप पूरी तफसीलात मुलाहिज़ा कर सकते हैं कि आम फैसला साज़ों ने 6 से 7 तजावीज़ दी, और 5 तजावीज़ जो है एक्शन कमेटी की जानिब से सामने आई। वो तमाम तर चीज़ें आप वहाँ पे मुलाहिज़ा कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया।